अरे बाबू क्या बताएं, बहुत सब्र करते हैं बाबू, बस क्या। एक पिकअप सी आई है और उसने बोला यार गाड़ी में बैठो, ईस्ट पाकिस्तान के वक्त गाड़ी में बैठो और बस हम आते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे नहीं यार उनके पास शॉकिंग पिंक गाड़ी नहीं थी, मामा वांटेड पिंक कार। मैंने कहा ओह नो यार। अच्छा ये अब्बा हैं और ये हैं अम्मी। वहाँ से ज़रा कहानी बताओ। आप लोग रहते थे रियाद में। हाँ, तो जब पापा यहाँ आ गए कराची एंड स्टाफ पे, उसके बाद उन्हें यहाँ थोड़ा बहुत जो भी अपने जॉब वॉब की, उसके बाद सऊदी अरेबिया में पापा चले गए वहाँ पे जो जॉब वगैरह करने के लिए। उससे कुछ सालों के बाद बहनों की शादी करके फिर अपनी शादी की। फिर मम्मा जो है, मेरे ख्याल से मैं 8.5 months की थी जब पापा सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तब हम आए सऊदी अरेबिया। तो ही वांटेड अ डॉटर, और वो वाकई बड़ा बादशाह आदमी यार। मतलब ना उसको बेटा बेटी जो उसको बस हंसियाँ चाहिए, उनको बच्चे शुरू से इतने पसंद हैं। वो बूढ़े होके भी जो है ना वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब ना ही वाज देयर बेस्ट फ्रेंड। सो जब मैं भी पैदा हुई तो माशाल्लाह सेलिब्रेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पापा वो वाले पापा थे, पैम्पर भी बदलना, खाना भी खिलाना, नहलाना भी, सब कुछ। क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं और आप जब पाकिस्तान में नहीं रहते और आपके पास ये वाली ब्लेसिंग, जिसको हम लोग बहुत नाशुक्री लोग हैं, हमें नहीं पता चलता, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, जो मासी काम डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे घर आता है, विच इज़ अ वेरी बिग हेल्प, वो आपको बाकी मुल्कों में नहीं मिलता, वो खुद जाके करना पड़ता है। तो उसमें भी तो पापा वाज लाइक द परफेक्ट पर्सन। पापा और मामा एक परफेक्ट टीम बन के ना वो सब चीज़ें एक साथ कर रहे होते थे। टीम वर्क था मामा पापा का, शदीद अंडरस्टैंडिंग थी एंड दे वुड एंड वी। अच्छा, हमने कभी बचपन में मामा पापा को आपस में ऐसे कोई बात करते हुए, कोई सॉल्यूशन या प्रॉब्लम या कोई ऐसी अपडेट देते हुए नहीं देखा। तो मतलब फिर डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा था? डेटा मैं सोने के बाद ट्रांसफर होता था, ओके, विच इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग। बिकॉज जब तक हम होते थे पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो था वो बाबा का और मम्मी का हम लोग के ऊपर होता था, चाहे हम जो भी कर रहे हो। जैसे पापा अगर ऑफिस से वापस भी आते थे तो आने के बाद एक कुश्ती सेशन होता था जिसमें हम सोफे के ऊपर से करके चढ़ के गिरते, पापा पकड़ रहे, वो आधा पौना घंटा में पूरा थका के, उसके बाद जब पापा थक जाते तो एक ही हाथ से तीनों को पकड़ के यूं बांध के रख के और फिर चले जाते थे सोने के लिए। सो वी वुड डू दैट एवरी सिंगल डे। तुम लोग एग्जॉस्टेड होके और हैप्पी हैप्पी हम लोग सो रहे होते थे। उसके बाद फिर आपस में डिस्कस करते होंगे जो भी। दूसरा जो टाइम इन लोग का फैमिली का जो मीटिंग टाइम है, जो चाहे मिस आके को भी कहती, मैं कहती हमारा एक मीटिंग टाइम भी होना चाहिए। मैंने कहा, फिर मैंने अभी कुछ दिनों पहले बोला, मैंने कहा नाउ आई रियलाइज कि वो मीटिंग करते कब होंगे, क्योंकि नौकरी वाला बंदा है, सोना भी, चीज़ें भी हैं। जब हम शाम में बाहर पार्क जाते थे ना खेलने के लिए, तो फिर वो लोग चाय, उनका सेशन होता था, दोनों अखबार अपना अपना लेते थे और दोनों का चाय होता था, बालकनी में बैठे होते थे, नीचे देख रहे थे बच्चे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अपना अखबार पढ़ रहे होते थे। एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन दे वुड कम्युनिकेट। हाँ। सो अब इधर हमारी रोजी में तो ऐसी कोई रूटीन ही नहीं है, कहाँ एक कप चाय आप और मुझे ही नहीं एक दूसरे से बात करने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस वक्त को तरस गए तो वाकई तो दे हैड अ सिस्टम, और वो सिस्टम जो शायद बाहर लोग जब रहते हैं और अकेले रहते हैं, उनके पास मैका, ससुराल और हाउस हेल्प और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो उनको खुद ज़रा और मजबूत होना पड़ता है। हाँ। मज़े की बात बताऊँ, मुस्कुराहट के साथ मजबूत रहते हैं। How nice. मुस्कुराते रहें आप, कोई भी वक्त मुझे याद हो, ये नहीं कि सिर्फ तस्वीरों की, तस्वीरों में तो आप मुस्कुराते ही हैं, लेकिन ये वो तस्वीरें उस जमाने की जिसमें जब कोई कहते ना कि तस्वीर खींचे तो फौरन यूं हो जाता था, तो हाँ। ये तस्वीर खींचनी है, तो उसमें भी मुस्कुरा रहे हैं। How nice. आप समझिए ना डिफरेंस कि वो मुस्कुराते हुए लोग थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें वाकई नहीं पता चला कि हालात क्या है क्या नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर बताया कि हम शॉप से जा रहे हैं और हमने कहा कि ये खिलौना पसंद आया है, जेब में पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन कहते कि नहीं लेना। अब हम पागल हो रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, गिर गए, पड़ गए, नहीं लेना, बस अब नहीं लेना। कुछ जिद पूरी नहीं करेंगे बिकॉज दे वर वेरी प्रैक्टिकल। उनको पता था कि दुनिया में जो है ना ये सब नहीं होगा। हाँ। मम्मा मेरी, एंड क्योंकि पापा ने सपोर्ट किया तो मम्मा इतना कर पाए, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि मैं कराची आई तो मुझे पता चला कि एक चीज़ होती है किलौती। आपको पता नहीं किलौती क्या है? मुझे पता चला एक चीज़ होती है किलौती। मैं गई अम्मी के पास, मैंने कहा मम्मा मैं किलौती हूँ, आप लोग मुझे किलौती ट्रीट नहीं करते। कह रहे किलौती होता क्या है? मैंने कहा मुझे सनाबाजी ने बताया कि मैं किलौती हूँ क्योंकि वो भी खिलौती है। कह रहे इकलौती? मैं कहा हाँ। तो कह रहे कौन बोल रहा है तुमको? मुझे पता ही नहीं था कि कोई ऐसा लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है या ऐसा कोई मकसद है या कुछ है। तो फिर मम्मा ने कहा कि तुम एक हो, दो भाई हैं, दैट्स ट्रू,
बट तुम घर के लिए होगी इकलौती, दुनिया के लिए तो नहीं हो। तुम्हें कब पता चला कि तुम एक चिक हो, डकलिंग नहीं हो? अरे भाई पता नहीं, अभी तक मैं फिगर आउट ही कर रही हूँ एक्चुअली। कभी मैं डकलिंग, कभी मैं आई डोंट नो। लेकिन ये कि मामा और बाबा दोनों का जो था ना, एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म नहीं था। और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बाबा ने जब हम लोग की ज़िंदगियों में खुद पर्सनल फ़ोन्स आए तो ऐसा कोई पहरा नहीं लगाया हुआ था। बट मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं यार, कभी बैठ के बोला भी नहीं कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, खुद नहीं किया उन्होंने। और सब कुछ इतना सामने और इतना फ्लो में सब कुछ होता था कि आपको पता था कि हाँ यही करना है। जिसकी वजह से वो जो खुद उनका ज़िंदगी रहने का जो तरीका था, उसकी वजह से शायद अभी तक जो है वो कोशिश हम तीनों की है कि हमारी नाक ज़मीन पर ही रहे। हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो हर सिचुएशन को एक ज़रा, बिकॉज मैंने कहा वो हंसने, वो हर चीज़ में कोशिश करते कि थोड़ा सा ह्यूमर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना मुल्क भी छोड़ लेते हैं और आप अकेले एक साथ बहन भाइयों के हैं और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं और आप शादी भी करते हैं और बच्चे भी हो रहे हैं, और तो उसमें ज़िंदगी काफ़ी संजीदा हो जाती है। एंड देन बाबा वॉज नॉट दैट मच पढ़ा लिखा, क्योंकि जब पढ़े लिख रहे ही थे तो एक दिन बस एक पिकअप सी आई है और उसने बोला यार गाड़ी में बैठो, ईस्ट पाकिस्तान के वक्त गाड़ी में बैठो और बस हम आते हैं। तो कुंडी भी नहीं लगाई, जैसे अक्सर सब लोग कहते हैं ना कि कुंडी तक नहीं लगाई थी कि हम तो बस अभी आ रहे हैं। तो उस तरह तो पापा आए तो पढ़ाई भी छोड़ दी। इन सब में इतनी स्ट्रगल करने में भी अगर आप ज़िंदगी में एक थोड़ा सा ह्यूमर और थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड, थोड़ा सा लाइटर साइड अगर आप देख सकें तो यार बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ता है। बिकॉज हम लोग नहीं, अगर आप और मैं तो थोड़ा बहुत कॉमेडी ढूंढ ही लेते हैं। हम तो ऐसी सिचुएशन में यूं आंसू पोंछ के और यूं ही हंसने लग जाते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई वी सर्वाइविंग एज वेल अभी तक ठीक से। तो बट ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये बताओ कि वो मर्सिडीज जब लेने जा रहे थे अम्मा अब्बा, तो पिंक वाली मर्सिडीज किसको चाहिए थी? ना हमारा फेवरेट जो काम होता था ना गाड़ी में, वो था कि ये वाली गाड़ी। अब आप सऊदी अरेबिया में, आखिर आप पाकिस्तान से कहीं भी अब जाते हो तो स्पेशली जब आप ऐसे गोल्ड और ऑयल वाले कंट्रीज में जाते हैं तो गाड़ियाँ तो लीस्ट ऑफ द टेंशन है ना, मतलब एक से एक गाड़ियाँ ऑन द रोड। अब दुबई वगैरह चेक बिल्कुल। तो हम लोग कहते ये वाली गाड़ी मेरी है, तो राफी कहते थे ये वाली गाड़ी मेरी, मामा कहते थे ये वाली गाड़ी मेरी। हम लोग ऐसे अपना खेलते थे। फिर एक दिन कहा कि चलो गाड़ी ले लेते हैं। चले गए शोरूम, अम्मी भी गई, मैं, हम सब गए। फिर हमने चुना गाड़ी, हमने देखा, फिर हमने कहा कि ये वाली जो है ना मर्सिडीज़ ये पसंद आ रही है। मैं, मम्मी ने भी देखा अंदर बैठ के, पापा ने भी देखा वेखा, बात की। हम वहाँ खेल रहे हैं कि मर्सिडीज़ बस अब घर आएगी। आके फिर हम अपनी नॉर्मल गाड़ी में बैठ गए और घर आने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे नहीं यार उनके पास शॉकिंग पिंक गाड़ी नहीं थी, मामा वांटेड पिंक कार। मैंने कहा ओह नो यार, रह गया यार ये, मतलब just because of shocking pink color। तो वो शॉकिंग पिंक कभी शोरूम में नजर ही नहीं आई है ना, पता नहीं कहाँ बना के रखते थे वो लोग। और हम भी ऐसे कितना सब्र करके बैठे कि पिंक आएगी तो लेंगे ना। तुमने बाकी हर किस्म की गाड़ी ली, छोटी बड़ी, लेकिन पिंक मर्सिडीज हमें नहीं मिली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ब्लेस्ड किस तरीके से कि हमने बहुत बुरे हालात भी देखे और बहुत अच्छे हालात भी देखे। तो हम मर्सिडीज़ में भी घूमे और अब बस के किराए भी नहीं थे, ऐसे भी हुआ ज़िंदगी में। तो ये अप्स एंड डाउन्स मुझे लगता है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पता है जो लोग ऐसे क्राइसिस से और फिर नीचे ऊपर उससे गुजरते हैं तो फिर खुदा न खास्ता जब हालात बेहतर हो जाते हैं उसके बाद खुदा न खास्ता कोई भी डाउनफॉल आता है, कुछ भी आता है, आप संभाल लेते हैं हाँ अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दैट वाज अ ब्लेसिंग ओनली। मतलब उस वक्त कहने को सख्त टाइम था और ये था और वो था, लेकिन अगेन हम ना अब्बा के बेशिकन ना अब्बा के यहाँ तो हमें ज़रा सा कुछ हो जाए हम इतना बड़ा मुंह फुला के बच्चों के सामने भी घूम रहे होते हैं। टॉलरेंस नहीं है, कोशिश करते हैं लेकिन टॉलरेंस इन यू। अरे बाबू क्या बताएं, बहुत सब्र करते हैं बाबू, बस क्या गुड़ के आपको हालात ने ऐसा बना दिया। तो ये है